हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सभी का स्वागत करता हूं ये अकेडमी 123 पर। आज हम समझेंगे नेटवर्क रिड्यूसिंग टेक्निक से या मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार से एक गिवन कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसको हम रिड्यूस करके एक सिंपल सर्किट में तब्दील कर सकते हैं। और अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट मिलते हैं उसको एक सिंपल सर्किट में कैसे रिड्यूस किया जाता है वो सारा आज अपने इस वीडियो में समझेंगे। तो मैं आज समझाने वाला हूँ कि स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार कन्वर्जन यूजिंग रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को। हमारा फोकस रहेगा ऑलरेडी कैपेसिटर को यूज करके हम किस प्रकार से स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार कन्वर्जन कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस का मैं पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन इसमें भी मैं थोड़ा सा ब्रीफली बात करूंगा ताकि उसका इस पे लिंक किया जा सके। तो देखो, आप यहाँ देखिएगा कि ये मेरे पास एक सर्किट है जिसके अंदर मैंने स्टार बनाया और डेल्टा बनाया हुआ है। आप एक बार देखेंगे इसको तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट है, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो इसका कन्वर्जन कुछ ऐसा होना चाहिए मेरे लिए, लाइक दैट, ये वाला। तो अगर ये ए है, ये बी है और ये सी मैंने क्या कह दिया, मैंने क्लेचर दे दिया। अब आप इसको कह सकते हो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो दिया गया है वो ए और बी के बीच में, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो दिया गया है वो व्हाट पी और सी के बीच में, और यहाँ का रेजिस्टेंस जो है आपके पास सी और ए का बीच का है। इसको आप कह सकते हो कि ये R1 है, इसको आप कह सकते हो R2 है, इसको आप कह सकते हो R3 है। इसको आप चाहो तो RA, RB, RC भी कह सकते हो, बात एक ही है। चाहे इसको RA, RB और RC भी कहा जा सकता है ताकि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाए, बट वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आप अपना सर्किट डिजाइन कर रहे हैं और क्या आप चाहते हैं। तो इसका अगर आपके पास डेल्टा दिया होता तो आपको ये सर्किट में अगर तब्दील करना है तो आप कैसे करेंगे, और अगर अंदर वाला सर्किट दिया है और अगर बाहर वाले सर्किट में आपको अपना सर्किट का जो पूरा स्ट्रक्चर है बदलना है तो कैसे बदलेंगे। हालांकि इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि अगर ऐसा है और ऐसा अगर तब्दील कर दोगे तो हो सकता है कि वो सीरीज पैरेलल में आ जाए और इजीली आप उसको सॉल्व कर पाए, या अगर ऐसा दिया गया है और ऐसा तब्दील कर दो तो हो सकता है कि वो आपका सीरीज पैरेलल में आ जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने ये लिखना चाहता हूँ कि ये कैसे बनेगा। तो अगर आपको R1 कैलकुलेट करना है, क्या करना है, R1 कैलकुलेट करना है, तो R1 को बनाने वाले दो रेजिस्टेंस कौन से हैं, एक तो RA और एक RC बोल सकते हो इसको, या RAB। सिंपल ऐसा रहेगा कि जो ये आपके पास आ रहा कौन सा बनाने वाला रेजिस्टेंस है, RAB इंटू क्या आ जाएगा, RCA, और अपान में क्या करेंगे, आप सबका सम कर देंगे, RAB प्लस RBC प्लस RC। दैट्स ऑल, इतना ही आपको करना है। अगर R2 निकालना है तो क्या करेंगे, इस R2 को बनाने वाले दो R में कौन सी दो साइड कौन सी थे आपके पास आ जाएगी, RAB है और एक RBC है, तो ये लिख देंगे। और अपान में ये टोटल वाली वही वाली बात रटी रटाई, तो इसमें RAB प्लस RBC प्लस RC है, ठीक है। ये वाली बात आती है समझ में। इसी प्रकार से आप क्या लिखेंगे, R3 अगर आपको करना है तो इसको बनाने वाली कौन सी, एक तो RBC इंटू एक RCA, और अपान में वही वाली बात BCPT RAB प्लस RBC प्लस RCA, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया कि जब कभी आप इसको इंटर कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इसी को आपको अगर इससे क्या हो रहा है, ये अंदर वाले सर्किट्स की वैल्यू आ गई जिनकी R1, R2, R3 के बाद। अब आप ऊपर वाला चाहे तो आप हटा सकते हैं, यानी स्टार से अब आपने क्या किया है, इस स्टार से आपने डेल्टा से आपने स्टार में कन्वर्जन कर दिया है। किसका, इसकी वजह से। अब आप क्या करेंगे, आप स्टार से अब आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, ऐसा करना है। अगर आपके पास इस टाइप का सर्किट दिया है तो ऐसे कन्वर्ट करना है। और वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत इजीली है, जिसके अंदर आपको विद इन द सेकंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको मान लो कि RAB निकालना है, क्या निकालना है, RAB निकालना है, इसके वाला निकालना, कौन सा, RAB। तो इसके अपोजिट वाला कौन सा है, R3, तो वो R3 अपान में लिख दीजिए आप, R3 आपने अपान में लिख दिया। अब जो कौन से, अब R1 और R2 है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, R1 R2 प्लस R2 R3, R2 R3 प्लस R3 R1, यस और नो। ये एक सिंपल सा कन्वर्जन आपके पास आता है, सिंपल सा ये कन्वर्जन। अगर RAB आपको निकालना है तो, क्योंकि जाहिर सी बात है अब आपको Y से डेल्टा कन्वर्जन करना है, तो आपके पास ये लिखेंगे। और क्या कुछ कहने वाली बात है अभी आपको कि अगर मैं लिखूं कि RBC कैसे लिखेंगे आप, BC यानी
ये वाली आर्म अगर निकालनी है तो ये तो सभी सेम रहेगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, और अपान में RBC के अपोजिट क्या है, R1 है तो R1 लगा दिया आपने, RBC के अपोजिट में क्या है आपके पास, R1 है तो आपने ये लगा दिया, R1 लगा दिया। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, CA के लिए क्या करना है, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपान RCA के अपोजिट क्या है, R2 है तो आप R2 लगा देंगे। देखो तो ये आपके पास दोनों चीजें आ गई कि रेजिस्टेंस को स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार कैसे कन्वर्जन करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन ये विद इन द सेकंड्स हो जाता है जब आप इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 वैल्यूज दी जाती है, उस वैल्यू को रखोगे तो यानी आपके पास अगर अंदर वाला फाइंड करना है तो ABCA वगैरह दिया होगा तो उससे फाइंड कर सकते हो, और अगर अंदर वाला गिवन है तो बाहर वाले आम अगर यानी ये वाला कन्वर्ट करना है तो AB BC और C आप इजीली कर सकते हो। चलो इसको नोट डाउन कीजिए या पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अब ये आपके पास आ गया। अब मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स, अब मैं चाहता हूँ कि सारी बात यही रहे और थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अब अपन क्या करेंगे इसको, अब अपन क्या करेंगे, ये बात तो यही रखेंगे और इस रेजिस्टेंस की जगह अब क्या हो जाएगा, कैपेसिटर आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, कैपेसिटर आ जाएगा। तो मैं सभी ये हटा देता हूँ ताकि आपको इजीली ये सभी हटा, चलो ये मिटाई देते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या बनाया जाए, कैपेसिटर बनाया जाए। यस, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आमतौर पर आप इससे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है क्योंकि आज के टाइम में इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। अब आपके पास ये वाला कैपेसिटर है, आप चाहते हो कि आपका सर्किट इस फॉर्म में तब्दील हो जाए, तो आप क्या करेंगे, वही वाली कि ये A, ये B और ये C। तो ये जो कैपेसिटर कौन सा आया, ये A और B के बीच का है। ये वाला कैपेसिटर कौन सा आया है, B और C के बीच में आया है, और ये वाला कैपेसिटर आपका C और A के बीच में आया है। इसको आप कह दीजिए C1, हाँ ये आपका C1, ये आपका C2 और ये आपका C3, दैट्स ऑल, ऐसे आप इसको कह सकते हो। अब आपको ये वाला तब्दीलीकरण करना है। कैसे, ये तो रेजिस्टेंस का। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे चाहिए C1 की वैल्यू कैसे होगी, तो 2 मिनट आप समझिएगा। और ये आमतौर पर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो वाला मैं कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो आप क्या समझते हैं, Q इक्वल टू सी भी होता है, ये कैपेसिटर इक्वेशन सभी को पता है, और V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, ये भी सभी को पता है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, Q जो होगा C ऐसा ही रखेंगे और V की जगह क्या लिख देंगे, IR लिख देंगे। तो ये आपके पास आ जाता है। तो अगर मैं C की बात करूँ तो Q अपान क्या लिख सकते हैं आप, बोलिए, C अपान IR लिख सकते हैं इज इक्वल टू C। तो जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी को अगर मैं कहूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये 1 अपान R, यानी कैपेसिटी जो होती है इस फार्मूले से रेजिस्टेंस के इन्वर्स होती है, या अगर जहाँ रेजिस्टेंस लिखा हुआ है वहाँ पर आप कैपेसिटी को इन्वर्स कर दीजिए। यही है इस चीज़ का अर्थ। तो यहाँ पर जहाँ पर रेजिस्टेंस है वहाँ पर क्या लिखेंगे आप, कैपेसिटी लिख देंगे। यही तो सिंपल सा फंडा है। अगर ये फंडा समझ में आ गया तो सारा सर्किट इसी से, मतलब जो रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट है उसी से आपको सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी, जैसा कि अभी यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये इतना स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये हमेशा क्यों कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं समझाता हूँ कि अगर R की जगह क्या लिखना, 1 अपान C1 लिख देना है, सारी चीजें अपना कंसेप्ट। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 1 अपान C1 लिख देंगे इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, RAB की जगह क्या लिख देंगे आप, बोलो 1 अपान CAB लिख देंगे इंटू 1 अपान क्या लिख देंगे, 1 अपान CA, है ना, ये छोटा वाला CA है ना, ये वाला CA। तो कहने का अर्थ ये लिखा, और अपान में क्या लिखेंगे, वही वाली बात, 1 अपान CAB प्लस 1 अपान CBC प्लस 1 अपान CA या AC जो भी है, ये चीज़ करेंगे आप। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो इनका LCM अगर लिया जाए तो LCM क्या आएगा, देखो 1 अपान CAB इंटू 1 अपान CA, और इसके अपान में क्या आ जाएगा, बोलो, यहाँ पर अपान में आ जाएगा, ये सिर्फ CAB नहीं आएगा इसमें, तो CBC प्लस CA, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CBC नहीं आएगा तो CCA इंटू CAB आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, ये CA नहीं आएगा और CBC इंटू आपके पास CAB आ जाएगा, और अब हो जाकर ये CAB
इंटू सी बी सी इंटू सी ए, ये हो जाएगा। तो सी ए बी से सी ए बी कटा, सी ए से कटा, तो सी बी सी आ जाएगा। तो फाइनली यू विल गेट दैट सी आप सी बी सी अपान क्या पाएंगे आप, अपान आप पाएंगे ये यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है ना, तो यहाँ पर आया सी बी सी इंटू सी ए प्लस सी ए इंटू सी ए बी प्लस सी बी सी इंटू सी ए बी, दैट्स ऑल। और ये वैल्यूज जो आ रही है ये किसकी आ रही है, सी अपान 1/C1 की वैल्यूज आ रही है। इतनी आती है। जब ये चीज आ गई अब इसको उल्टा कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, C1 की वैल्यू फाइनली यू विल गेट ये सी बी सी इंटू सी ए प्लस सी ए इंटू सी ए बी प्लस सी बी सी इंटू सी ए बी, और अपान में क्या कर लेंगे आप, सी बी सी। यानी C1 अगर निकालना है तो सी बी सी, इसके अपोजिट वाला, ये C1 अगर निकालना तो ये वाला अपान में आएगा, और सी ए बी इंटू जो भी मल्टीप्लायर आता वो आता। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब आगे जो रहेगा उनमें ऊपर सब नहीं करेंगे, सिर्फ हेंस प्रूव करके ये सारा नोट डाउन कर देंगे। तो देखिएगा आप यहाँ पर, तो ये इतना नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये सारी चीज हटाता हूँ मैं। तो अब अगर यहाँ पर मुझे लिखनी है मेरी बात, तो अगर मुझे 1/C1 अगर लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, सी आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सी ए बी इंटू सी बी सी प्लस सी बी सी इंटू सी बी सी के बाद व्हाट विल यू गेट, बी सी के बाद ए बी। यहाँ पर देखिए ना कब बी सी के साथ क्या मल्टीप्लाई ए बी है, मतलब बी सी इंटू सी ए, बी सी इंटू सी ए कर दिया, प्लस क्या करेंगे आप सी ए इंटू ए बी, अब आ जाएगा सी ए या ए सी इंटू सी ए बी, दैट्स ऑल, यही आएगा। या इसको ए ऐसे बोल सकते, सी ए इंटू सी बी इंटू सी भी बोल सकते हैं, ताकि वो आपको लिखने में आसानी रहे। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सी ए बी इंटू सी बी सी, सी ए बी इंटू सी बी सी, सी बी सी इंटू सी ए, सी बी सी इंटू सी ए, और सी ए बी इंटू सी ए या ए सी, दैट्स ऑल। और अपान में क्या था, सी बी सी, ये छोटा सा लिखना, इतना बड़ा नहीं लिखना अपन को, सी बी सी, दैट्स ऑल। यही बात समझ में, ये इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे फॉर्म कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, दैट्स ऑल। अब आप क्या करेंगे, ये तो सभी का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इंटू इसका मल्टीप्लाई, एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये, यानी ए इंटू बी आ गया, ए इंटू बी आ गया, सी सी यानी ए बी इंटू बी सी हुआ, बी सी इंटू सी ए हुआ, और ए सी इंटू ए बी होगा, दैट्स ऑल, ये हुआ। अब इसी प्रकार से अगर C2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, ये तो सेम चीज रहेगी, सी ए बी इंटू सी बी सी प्लस सी बी सी इंटू सी ए इंटू, अरे यार नथिंग बट, ये इसको आप ऐसे लिखिए कि सी ए बी इंटू सी बी सी प्लस सी बी सी इंटू सी ए प्लस सी ए सी इंटू सी ए बी, और अपान में क्या आएगा, सी के बाद इसका एंगल अपोजिट क्या है, C2 के अपोजिट क्या है, सी ए हो गया, ये वाला एंगल, कौन सा वाला, ये वाला। तो आपकी ये क्या लिख दोगे, सी ए लिख दिया। और C3 में क्या रहेगा, ये तो पूरा ही सेम रहने वाला है, और प्लस सी बी सी इंटू सी ए प्लस सी ए सी इंटू सी ए बी, और अपान में आप क्या लिख देंगे, सी ए की जगह अब C3 लिख रहे थे, इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, सी ए बी, दैट्स ऑल। ये आपको जस्ट कॉपी करना है। तो अब आपको जब भी निकालना है C1 C2 की वैल्यू, तो ये वाले फार्मूलेज आपको याद होने चाहिए, ये सब नो, ये वाला फार्मूला C1 C2 और C3, ये अल्टीमेटली ए बी इंटू बी सी, ये इन दोनों के बीच का ए बी इंटू बी सी इंटू सी है। बात समझ में आ रही, आसान सा है, सिर्फ कन्वर्जन है, तो आपको ये ही ध्यान में रखना है। अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है, अब ये तो चलो इससे आगे, अब अगर ये डेल्टा से स्टार आ गया आपके पास, या डेल्टा से वाई आ गया, अब अगर वाई दिया हो तो आपको इसी कैपेसिटर का डेल्टा कैसे निकालना, तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, आर ए बी की जगह आप अंदर का जो ये निकालना, सी ए बी यू हैव टू कैलकुलेट। अगर सी ए बी आपको कैलकुलेट करना है तो अंदर का जो R1 R2 है उन सबको क्या करेंगे, तो ये सब क्या आ जाएगा, अपान में आता चला जाएगा, क्योंकि R रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटर के उल्टा होता है। तो यहाँ पे ये लिखे तो R1 R2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, C1 इंटू C2 प्लस, बोलिए 1/C2 प्लस C3 प्लस 1/C3 अपान 1/C1, और R3 है तो ये 1 क्या हो जाएगा, C3, दैट्स ऑल। यस और नो, यही तो होगा, जहाँ पर है वो चीज़ अपन। तो यहाँ में अगर और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, सी ए बी
तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये कुछ नहीं हो जाएगा, ये C1 C2 तो ये बचेगा C3, ये बचेगा C1 और ये बचेगा C2, और अपान में क्या बचेगा C1 C2 और C3, और ये 1/C3 या ऊपर चला गया C1 और ये अपान, तो एक C3 से एक C3 कैंसिल, तो 1/CAB इक्वल टू यू कैन गेट C1 प्लस C2 प्लस C3 अपान क्या करेगा C1 प्लस C2। और थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे लिख दोगे C1 C2 अपान C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट्स ऑल। तो यही तो CAB अगर निकालना है तो आपके पास ये वाला फार्मूला आना चाहिए, यानी CAB की जगह ये वाला। तो रेजिस्टेंस को मैंने कैसे रिप्लेस किया, इसको इतना कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर देखिए अब सारी चीज में फास्ट नोट डाउन कर दूंगा। यहाँ पर क्या आ रहा है कि कैपेसिटी बिटवीन A एंड B, इफ यू वांट टू फाइंड आउट देन व्हाट विल यू डू, नथिंग बट C1 C2 अपान कितना लिखेंगे आप, C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट्स ऑल। ये हुआ। इसी प्रकार से अगर आपको चाहिए लिखना, अगर आपको चाहिए तो क्या लिखना चाहिए, अब ये बाकी BC अगर लिखना है तो आप क्या करेंगे, AB तो C1 C2 आया है, AB अगर लिखा है आपने AB, तो इसको बनाने वाला कौन सा C1 C2, अगर आप लिखेंगे BC तो इसको बनाने वाला कौन C2 C3, तो यहाँ पे लिख देंगे C2 और C3 और C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट्स ऑल। इसी प्रकार से CA इफ यू वांट टू राइट CA, तो इसको बनाने वाला कौन सा है, C1 और C3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे C1 C3 और अपान में C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट्स ऑल। ये तीनों आपके पास कन्वर्जन आ गए हैं, तीनों कन्वर्जन आ गए हैं। तो अब आपको इसको प्रॉपर सॉल्व करना है कि ये तीनों चीज आने के बाद अब यू कैन राइट प्रॉपर। तो अपना जो स्टार्टिंग हेडिंग था कि स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो अपन ने ऐसे आपके सामने करके शो किया है कि किस प्रकार से आप AB इंटू BC, तो ये कभी कभी CA भी बोला जाता है, CB भी बोला जाता है, तो यहाँ पे हट जाएगा ताकि, बट ये कुछ भी नहीं, ये चीज़ों को रखना है। जैसे और कितना आसान, देखो CAB निकालना है आपको और अंदर का ये दिया गया है, तो उससे मल्टीप्लाई कीजिए C1 C2 अपान C1 प्लस टोटल, ये तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए आप, इसको यहाँ से और ये ना यहाँ से, ये पूरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड